औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये आज जो हम वीडियो आप सामने लेकर के हाजिर हुए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की ये 5वीं किस्त है और अज़वाज मुतहरात में 7वें नंबर पर जिसका जिक्र आज हम उनकी तारीख बताने वाले हैं वो है हजरत ज़ैनब बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में। तो चलिए हम अपने वीडियो को आगे देखते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हा, आपकी वालिदा का नाम अमीमा बिन अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हैं और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का पहला नाम बर्रा था। शादी के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम ज़ैनब कर दिया। वादर है कि ज़ैनब के मानी है वो दरख्त जिसका मंजर खूबसूरत हो और खुशबू बहुत अच्छी हो। आपकी कुन्यत उम्मुल हकम है। आप अपने घर वालों के साथ मक्का मुकर्रमा में पहले मुसलमान हुई। ये वो जमाना था जब मुसलमान हद दर्जा कमजोर और जुल्म सितम की चक्की में पिसे जा रहे थे। आपने भी अपने अहले खाना के साथ काफी तकलीफें बर्दाश्त की। इसीलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मक्का से मदीने की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया तो आप भी अपने घर वालों के साथ मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गई। उन लोगों ने इस वक्त मक्का में अपना घर छोड़ा। इस पर अबू सुफियान ने कब्जा कर लिया। इसकी खबर जब इनके भाई हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु को लगी तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दिलासा देते हुए फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, क्या तुम इससे राजी नहीं हो कि अल्लाह ताला तुमको इस घर के बदले में इससे बेहतर घर जन्नत में अता करे। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए। आप रज़ियल्लाहु अन्हा की पहली शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तरीन सहाबी और मुतबन्ना हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई थी। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु उम्मुल मोमिनीन हजरत खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हा के गुलाम थे। दरअसल ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु असल से अरब थे, लेकिन लड़कपन में दुश्मन कबीले ने इनको गुलाम बनाकर मक्का के बाजार में बेच दिया था। निकाह के बाद हजरत खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा कर दिया। फिर जब इनके घर वालों को पता चला तो उनके वालिद, चचा और भाई इनको लेने आए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अख्तियार दिया, तो चाहे तो अपने वालिद के साथ जा सकते हैं, लेकिन हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने को तरजीह दी। इनकी इस मोहब्बत को देखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आजाद करके अपना मुतबन्ना यानी मुंह बोला बेटा बना लिया। चुनांचा ये मक्का में ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से पुकारे जाने लगे और जब तक मुतबन्ना को अपने असल बाप की तरफ मंसूब करने का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। चूंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत चहीते थे, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए अपनी फूफीजाद बहन हजरत ज़ैनब बिन जहश का इंतखाब फरमाया। दर हकीकत इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये गर्ज भी थी कि गुलामी के आर्जी खताब की हकारत हमेशा के लिए दफन कर दी जाए और कोई शख्स किसी शख्स को इसके जायज हुकूक इंसानियत से इसलिए महरूम न करे तो कभी खरीदा बेचा गया था। नीज इंसानों को अमली तौर पर यह पैगाम दे दिया जाए कि बिरादरी या हस्ब नसब की बुनियाद पर इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं है, बल्कि सब आदम व हव्वा की औलाद
यकसा और बराबर है। इस अजीम तालीम को आम करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताते खुद हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु का पैगाम निकाह हजरत ज़ैनब बिन जहश को इनके घर जाकर दिया। लेकिन चूंकि अभी खानदानी एहसास बाकी था, इसलिए उन्होंने इस पैगाम को कबूल करने में तरद्दुद का इजहार किया और ये कहा कि मैं इतनी जल्दी नहीं कर सकती, इस सिलसिले में पहले राय कर लूं। इसी दरमियान अल्लाह की तरफ से यह आयत करीमा नाजिल हुई, और देखो किसी मोमिन मर्द व औरत को अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के बाद किसी अमर का कोई अख्तियार बाकी नहीं रखता। याद रखो, अल्लाह ताला और उसके रसूल की जो भी नाफरमानी करेगा वो शरीफ गुमराही में पड़ेगा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये आयत पढ़ के सुनाई तो फौरन राजी हो गई और कहा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं कर सकती। इस तरह से उनकी शादी हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु से हो गई। लेकिन अल्लाह ताला को ये मामला यहीं पर मौकूफ करना मकसूद नहीं था, बल्कि उसने तो कुछ और ही फैसला कर रखा था, क्योंकि गुलामी की एक और बदतरीन रस्म अरबों में बाकी थी जिसे इसी शादी के जरिए अल्लाह को मिटाना मकसूद था। ये रस्म भी मुतबन्ना को अपना हकीकी बेटा बना लेने ही की से लगी हुई थी कि मुतबन्ना का बाप जिस तरह अपनी हकीकी बेटे की मुतल्लका से शादी नहीं कर सकता था, इसी तरह अपने मुंह बोले बेटे की मुतल्लका से भी शादी नहीं कर सकता था, गोया वो इसका हकीकी बेटा है। इसलिए मुतबन्ना इसकी विरासत में भी हिस्सेदार होता था। चुनांचे अल्लाह ने चाहा इस्लाम और रस्म ज़बू का भी खात्मा कर दे, और अल्लाह का रसूल जो आलम के लिए रहमत और दुनिया के लिए मुस्लह आजम है, वो खुद अपनी नूरानी शख्सियत से अमली तौर पर इस रस्म को बातिल करार दे दे और इस जाहिलाना रस्म को उखाड़ फेंकने के का नमूना खुद पेश करे। और उसकी नकरीब ये हुई कि ज़ैनब के अपने शौहर नामदार के साथ न बनी और बहुत जल्द दोनों में अनबन हो गई। वो ज़ैद बिन हारिसा जो अपने हल्म व तक़वा से अपनी पहली बीवी उम्मे ऐमन के साथ खुश खुश जिंदगी बसर कर रहा था, ज़ैनब के साथ बसर न कर सका और नौबत यहां तक पहुंची तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर शिकायत की कि इनकी ज़ैनब के साथ नहीं बन पा रही। आपने नसीहत फरमाई और कहा, तुम अपनी बीवी को अपने पास रोके रखो और अल्लाह से डरो। लेकिन यह हकीकत है कि खाविंद और बीवी का रिश्ता जब फट जाता है और दिल टूट जाता है तो इस रिश्ते को बाकी रखने के लिए कोई नसीहत कारगर नहीं होती, और वही इस जगह भी हुआ। बिलाखिर हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बीवी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को तलाक दे दिया। गौर करना चाहिए कि इस तलाक का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या असर हुआ होगा। अव्वल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मसलहत दीनिया को सदमा पहुंचा, जिसके इस्तेहकाम के लिए इस निकाह पर आपने जोर दिया और अपने खानदान की एक मुमताज औरत को ऐसे शख्स से शादी करने पर राजी किया जो गुलाम होकर बाजार में बिका था। ऐसे हालात में अल्लाह ताला की वही कुरानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतला करती है कि ज़ैनब को उम्मुल मोमिनीन का दर्जा अता कर दिया गया। अब अल्लाह के नबी खुद इनकी दिल शिकनी का मुआवजा अदा करेगा। और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की दूसरी शादी 35 साल की उम्र में ज़िलक़ादा सन 5 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदरिए वही इस बात का इल्म दे दिया गया था कि हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु से नहीं बनेगी, और इसके बाद उनकी शादी अल्लाह ताला अपने नबी से कराएगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शादी के सिलसिले में तामुल था और आप इस बात से शर्म महसूस कर रहे थे।
कहा जाएगा कि नबी ने अपनी बहू से शादी कर ली। नीज मुनाफिकीन और यहूद की तरफ से इसका भी खौफ था, तो मुसलमानों से कहेंगे कि जरा देखो, तुम्हारा नबी अपने लड़के की बीवी से शादी करने से मना करता है, लेकिन खुद उसने अपने लड़के की बीवी से शादी कर ली। और इस तरह मुसलमानों को फितने में डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको तंबीह फरमाई, इन ख्यालात से अपने को दूर रखने का हुक्म दिया, क्योंकि इस शादी के पीछे जो हिकमत थी वो इस किस्म के ख्यालात और सोच से बहुत ज्यादा अहम और मुस्बत थी। चुनांचा अल्लाह ताला ने यह आयत करीमा नाजिल करके पूरे वाक़े की तस्वीर खींच दी और इस शादी की हिकमत भी बयान कर दी और फरमाया, और जब आप सल्लम कह रहे थे उस शख्स से इनाम किया था अल्लाह ने जिस पर, और आप सल्लम भी नवाजिशें करते रहते थे उस पर कि रोके रख अपने पास अपनी बीवी को, अल्लाह से डर। और अल्लाह आप सल्लम छुपा रहे थे अपनी जी में जिसे अल्लाह ने जाहिर करना था, और आप सल्लम लिहाज कर रहे थे इंसानों का। हालांकि हक तो यह है कि अल्लाह ही है जिसका लिहाज रखा जाएगा। फिर जब कार्रवाई पूरी कर ली, जैद ने इस खातून से रिश्ता खत्म करने की हमने निकाह में दिया आप सल्लम को उस खातून, ताकि न रहे ईमान वालों पर कोई हर्ज बीवियों से निकाह करने में अपने मुंह बोले बेटों की। जब वो कार्रवाई पूरी कर लें उनसे रिश्ता खत्म करने की, और होता है अल्लाह का हुक्म होकर रहने वाला। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37। दर हकीकत यह हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए बहुत बड़ा शर्त था कि अल्लाह ताला ने आसमान के ऊपर से इनकी शादी करा दी। इस दुनिया में इनका किसी ने निकाह नहीं पढ़ाया, इसीलिए वो बतौर फख्र अपनी शौकनों से कहती थी कि मैं वली और सफीर के एतबार से तुम सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हूं। तुम्हारा निकाह तुम्हारे घर वालों ने किया है, लेकिन मेरा निकाह अल्लाह ने 7 आसमानों के ऊपर किया है। यानी वली अल्लाह ताला और सफीर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे का ऐसा एहतमाम किया जैसा इससे पहले किसी शादी पर आपने नहीं किया था। चुनांचे आपने एक बकरी ज़ब्ह की और लोगों को रोटी और गोश्त खिलाया। उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में इनकी सौकन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने दीन के मामले में ज़ैनब से बेहतर किसी को नहीं देखा। वो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाली, सबसे ज्यादा सच बोलने वाली, सबसे ज्यादा सिला रहमी करने वाली, सबसे ज्यादा सदका करने वाली और अपने आप को इस काम में सबसे ज्यादा लगाने वाली थी, जिसके जरिए वो सदका करती और अल्लाह का तकर्रुब हासिल करती थी। मुस्लिम 1800। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से फरमाया, मेरे पीछे मेरे पास सबसे पहले वो औरत आएगी जिसका हाथ सबसे लंबा होगा। हजरत आयशा फरमाती हैं तो हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब कभी इकट्ठा होते तो दीवार पर अपने हाथों को फैलाते थे, ये देखने के लिए कि किसका हाथ सबसे लंबा है, और हम बराबर ऐसे ही करते रहे यहाँ तक कि हजरत ज़ैनब का इंतकाल हुआ। और वो पश्चात औरत थी, अल्लाह इनके ऊपर रहम फरमाए, वो हम में सबसे लंबी नहीं थी। तो हमने जान लिया कि आप सल्लम की मुराद सदका से थी, और हजरत ज़ैनब अपने हाथ से काम करती थी, चमड़ा दबागत देती, मोती पिरोती, और इनसे जो माल हासिल होता उसे अल्लाह की राह में सदका कर देती। उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का सिन 20 हिजरी में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा के दौर खिलाफत में इंतकाल हुआ। इस वक्त इनकी उम्र 53 साल थी।
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زینب بن جہش رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے منادی کو بھیج کر اعلان کرایا، ان کے جنازے کے ساتھ صرف ذو محرم ہی نکلے۔ تو حضرت اسماء بن امیس رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، کیا میں آپ کو وہ چیز نہ دکھاؤں جو اہل حبشہ اپنی عورتوں کے جنازے کے ساتھ کرتے تھے؟ پھر انہوں نے حضرت زینب کی نعش کو تیار کیا اور جنازے کو کپڑے سے ڈھانک دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ کیا ہی اچھا ہے، ایسے ہی ڈھانک دو۔ پھر منادی کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ اپنی ماں کے جنازے میں سب لوگ نکلو۔ ان کے جنازے کی نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود پڑھائی اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔